ख़ासतौर पे नालंदा में, वो प्री प्लान था। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और उसमें करीब 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। प्री प्लान या वायलेंस पुलिस कह रही है, पुलिस की जांच में सामने आया है। देखिए, जब आप और हमसे बात किए थे आज से 4 दिन पहले या 5 दिन पहले, उस वक्त भी हमने आपसे कहा था और मीडिया को हमने स्टेटमेंट दिया था कि यकीनन ये प्री प्लान था। जब प्री प्लान था तो आप लोग सो क्यों रहे थे? 31 तारीख को गड़बड़ हुई, फिर पहली तारीख को गड़बड़ कैसे होती है? और दूसरी बात यह है कि आपकी सरकार की, नीतीश कुमार और राजद की जो मिली जुली की सरकार है, उनकी ये सरासर नाकामी है कि उन्होंने इस वायलेंस को, इस हिंसा को रोकने में सरासर नाकाम साबित हुए। एक जुलूस का परमिशन आप देते हैं, पुलिस के सामने मदरसे को जलाया जाता है और आपकी पुलिस तमाशाई बनी बैठी रहती है। तो यकीनन ये पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की सरकार पर आयद होती है, उनकी नाकामी की निशानी है। और जब इतना बड़ा हिंसा हुई तो उसके बाद भी अभी तक वो सरकार मुआवजा देने की बात नहीं करती, कंपनसेशन की। आप उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं करते। तो ये बात है, बजाय उसके आप इफ्तार की दावत करते हैं और बैठकर मज़े ले लेकर खजूर खाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? आप सत्ता में आप है, कुछ तो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी दिखाइए, संवैधानिक जिम्मेदारी दिखाइए और इसकी रोकथाम करिए। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दीजिए ना आप। भाई, सेकुलरिज्म का नाम सिर्फ आपको चुनाव में क्यों आता? सेकुलरिज्म का नाम सिर्फ आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का क्यों क्या आता? भाई, सेकुलरिज्म का अगर याद है आपको तो मुआवजा दीजिए, जिनका नुकसान हुआ उनकी मदद करिए। और जो सासाराम में हुआ उस पर बात करिए, उसमें भी घरों को लूटा गया, बात ही नहीं हो रही सरकारी तरफ से। सिर्फ इफ्तार की पार्टी में खुशियां मनाई जा रही हैं जब लोग परेशान हैं, बर्बाद हो चुके हैं। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं सर? बिहार पुलिस की कार्रवाई से अभी तक जो भी जांच वो कर रहे हैं, गिरफ्तार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उल्टा वहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हमारे पास रिपोर्ट है। जिनको निशाना बनाया गया, जिनके घरों में घुसकर लूटा गया सासाराम में, उल्टा आप वहीं पर अब उनको निशाना बना रहे हैं। 10-10 घंटे बुलाकर बिठा लेते हैं कि बताओ ये क्या है, वो क्या है। अरे भाई, आपकी मौजूदगी में गड़बड़ हुई, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपना मुहासबा करिए, देखिए। सर एक और, आप राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, अभी राजस्थान जाने वाले में। राजस्थान में सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग करते हुए। इसको आप कैसे देखते हैं? आप राजस्थान का दौरा भी करने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, एक सिक्के के दो रुख हैं। दोनों ने करप्शन को बढ़ावा दिया था और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि एक एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का अपने ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहा है। तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, करप्शन पर वो सीरियस नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में हम शुरू से कह रहे हैं कि वो बजाय राजस्थान की जनता को अच्छा गवर्नेंस दे, वो गवर्नेंस देने के बजाय ये सब चीज़ें हो रही हैं लोगों में, और इससे राजस्थान की जनता बेजार है लोगों से, कांग्रेस सरकार से। आप इस कदम को कैसे देखते हैं? आप सपोर्ट करते हैं सचिन पायलट के? मैं कौन होता हूँ उनको सपोर्ट करने वाला? वो अपने पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो अभी भी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे हैं, बजाय उसके कि वो राजस्थान की जनता के ख्वाबों को दोनों मिलकर पूरा करते। मगर एक बात साबित हो गई कि राजस्थान में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक सिक्के के दो रुख हैं और करप्शन पर सब कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। नहीं तो हम तो उसी वक्त आपसे कहे थे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइज़री जारी किया था। हम तो ये कह रहे थे कि वो एडवाइज़री वो आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशंस को जारी कर रहे थे, बीजेपी की सरकार के भाई ज़रा अमन बरकरार रखिए, गड़बड़ होने मत दीजिए। एडवाइज़री सरकारों को देते रहे। भाई, आप खुद ज़मीन पर क्या कर रहे हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस के जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रहे हैं? देखिए। छह दिसंबर 1992 को क्या हुआ था?
बस इतना ही कहूँगा और ये ज़िंदगी भर कहता रहूँगा। नहीं, 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था ये याद रखना पड़ेगा और हम याद रखेंगे उसको। पूरे महाराष्ट्र में 50 हेट रैलीज होते हैं मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें ये सरकार के मिनिस्टर्स बैठकर मुसलमानों को गाली देते हैं, बकवास करते हैं, FIR रजिस्टर भी करती है मगर गिरफ्तार नहीं करते हैं। जुलूस में महाराष्ट्र के जुलूस में दरगाह में जाकर बदतमीज़ी की जाती है, उस पर कोई नहीं बोलते। तो ये यही एजेंडा है उनका। एजेंडा तो यही है उनका कि इसी तरह से लेके चलो। और ये एजेंडा सिर्फ इनका नहीं है, ये सबका एजेंडा बन चुका है कि कौन सबसे बड़ा हिंदुत्व का लीडर है। वही कंपटीशन हो रहा है ना बेरोजगारी पे बात होती है, ना महंगाई पे बात होती है, ना आपके जो नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान हैं, उस पर कोई बात ही नहीं होती। इसी पे सब बात कर रहे, इसी पे सब लगे हुए हैं। अडानी को भी शरद पवार ने इंटरव्यू दिया, उनका बोला कि उनके टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए, ये इसका हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि हम क्या करेंगे भाई। ये तो इन लोगों का मामला है जो अपोजिशन में है, सब लोग वो बताएं। इनमें इतना डिफरेंस कैसे आ गए? पूरा पार्लियामेंट आपने रोका, पार्लियामेंट को आपने रोका, एक स्ट्रेटजी बनाई आपने, फिर आप ही के मेन पार्टनर और वो बड़े लीडर हैं शरद पवार साहब, वो ये कह रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए। आपको पूछना चाहिए कांग्रेस के नेताओं से, और ख़ास तौर से उस नेता से पूछना चाहिए जिनकी मेंबरशिप चलेगी बेचारों की। उनसे पूछिए। वो तो फ़ोटो लगाए निकाले थे लोकसभा में फ़ोटो निकाल के बताए थे ना, प्रधानमंत्री जो है एयरक्राफ्ट में बैठ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। अब ये अपोजिशन यूनिटी ये होगी क्या? अब बताइए। हाँ, जहाँ तक हमारी डिग्री का सवाल है, हमारी डिग्री है, हमारे पास डिग्री है। हम अगर कोई देखना चाह रहे हैं तो वो लिंकन जिनको ईमेल कर ले, डिग्री हमारी मिल जाएगी। उसमें यूनिवर्सिटी में BA की डिग्री मिलेगी। हमारी डिग्री तो है भाई। सर इसी पे आपकी आमद कब होने वाली है कर्नाटक? नहीं, कर्नाटक में आमद क्या, कर्नाटक में हम आ चुके हैं। हम अपने 3 कैंडिडेट्स का अनाउंस कर चुके हैं। हमारा काम चल रहा है, हम चुनाव लड़ेंगे। आप थोड़ा इंतज़ार करिए, बता देंगे आप। चुनाव तो लड़ेंगे सर। ये जो आमद सर जो सर्टिफिकेट नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए, बताएंगे, डिटेल तफसील बताएंगे आपको। हम कहाँ भाग सकते हैं आपसे सर, आपके साथी हैं हम, बताएंगे ज़रूर आपको। नहीं बताएं, अभी इतना कोई हम अपनी जल्दी कुछ नहीं बताएंगे आपको ज़रूर। चुनाव तो लड़ेंगे ज़रूर। ये जो सर्टिफिकेट की बात आप कर रहे थे, आम आदमी पार्टी आज कैंपेन शुरू करी है और पवार की बात तो अभी आप कर चुके थे। मतलब ये कैंपेन शुरू करना और जयंत चौधरी एंड प्लान खेरा, मतलब वो लोग भी कैंपेन बैक नहीं करने वाले, जो अपोजिशन में भी इतने डिफरेंसेस है बोल के बोल रहे हैं। मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उनके सो कॉल्ड अपोजिशन यूनिटी का हिस्सा मुझे नहीं बनाया गया है, वो मुझे नहीं बना। जहाँ तक मेरी सर्टिफिकेट का सवाल है, मेरी सर्टिफिकेट है मेरे पास। क्या प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट पे जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है? दिखाना चाहिए, दिखाने की जो मांग हो रही है उस पर आपकी राय क्या है? अरे भाई, अगर मुझसे कोई आकर पूछेगा तो मैं बोल दूंगा, दे दूंगा आपको मेरा सर्टिफिकेट। अभी बता दूँ आपको, लाके लेके आओ। मैं तो 12 लाख की डिग्री लेके आओ, मैं तो ऑफिस में लगा के रखा हूँ उसको, आप देख लीजिए ना। छुपाने का क्या है? है तो है, नहीं है तो नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री को भी दिखाना चाहिए क्या? हाँ जी, नहीं देखिए, नहीं ऐसा है ना, इलेक्शन एफिडेविट में, इलेक्शन में देखिए हमारी डिग्री। एक मिनट सर, इसको जरा ये कर। ये हमारे खून पसीने की कमाई है। कितने साल? हाँ देखिए, लिंकन जिनकी है सर, 1995 के सर। डिग्री में 94 में क्वालिफाई हो गए थे, डिग्री जाके लिए थे हम। ये हमारी तो डिग्री यहाँ पे है। आपका अगर आप ले लीजिए कॉपी, आपको चाहिए तो ले लीजिए। इशारों में आप बोल रहे हैं कि दिखा देना? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे। देखिए, जब इलेक्शन आप पिटीशन दाखिल करते हैं, एफिडेविट नॉमिनेशन का, उसमें लिखना पड़ता है ना, आमदनी आपकी, बीवी है नहीं है, बच्चे है, प्रॉपर्टी कितनी है, डिग्री कितनी है, सब लिखना पड़ता। आप मेरे से पूछे तो मैं तो मेरा दिखा दिया।
अब मुझे परवाह नहीं है क्योंकि क्या प्रधानमंत्री को भी दिखाना चाहिए, आप ये बोलना नहीं, मैं बोल रही ना, आप मुझसे पूछे, मैं अपना दिखा दिया, क्योंकि कल आप पूछने वाले थे आपकी कहाँ है बताओ, उससे पहले प्रियम करके आपको दिखा दिया मैं। तो पीएम साहब क्या करना चाहिए सर इसमें? हाँ, पीएम को भी दिखाना चाहिए क्या? नहीं, पीएम साहब तो फोटो ले रहे हैं, शेर की शेर दिखाई नहीं। पीएम साहब तो गए जंगल में, शेर ही नहीं दिखा उनको, जंगल में शेर ही नहीं दिखा, नहीं जंगल में मंगल ही पूरा गए, शेर ही नहीं दिखा उनको बेचारे, इतना मैंने बड़ा कैमरा लेकर गए थे, शेर दिखा ही नहीं। टाइगर, पुली, बाघ दिखा ही नहीं। हम यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो एडवाइस, सुन तो लीजिए, बोल तो ले रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, आप जब तक बीजेपी अपने ऑर्गेनाइजेशंस को रोकेगी नहीं, हम अब से नहीं 5 साल से आपसे कह रहे हैं, ये सब चीज़ें रुकेगी नहीं। और दूसरा ये कि जो कांग्रेस पार्टी की जो सत्ता में है उनको चाहिए, भाई धर्म संसद छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था, स्टेट स्पॉन्सर्ड धर्म संसद हुआ था, उसमें एक महाशय जाकर क्या बकवास किए थे। आप आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं ना। आप ये दिखा रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का नेता कौन है, तो कांग्रेस पार्टी में कहाँ रहे वो आइडियलिज्म की पॉलिटिक्स, नेहरू की, कहाँ रही वो मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों की सियासत, कंपोजिट कल्चर, डाइवर्सिटी, प्लुरलिज्म, कहाँ रहा इनमें? ये तो सब किस्से कहानियों में, अफसानों में हो गया है। अब तो मुकाबला है कांग्रेस पार्टी का कि सबसे बड़ा हिंदुत्व का नेता कौन होगा, उसी पे लेते हो आप। देखिए क्या हो रहा है, आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं आप लोग, कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे, वो तेलंगाना के लिए अपनी विजिट किए थे, तो अच्छे खासा उन्होंने नहीं, आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जैसे कि प्रधानमंत्री ने अपने जेब से दिया है सब ये, ऐसा तो मत करिए ना, इतनी तौहीन तो तेलंगाना की, हैदराबाद की मत करिए। भारत का एक हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, और सबसे ज़्यादा मोदी सरकार ने कहा कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी किसका है, यहाँ पर है तेलंगाना, नंबर 1 स्टेट है तेलंगाना। जब इतना आपको मिल रहा है तो आप दे रहे हैं ना, यही तो फेडरलिज्म है, यही तो फेडरलिज्म है। नहीं, धन्यवाद क्या है, आप, मेरा राइट है। अब आप कल बोलेंगे भाई साहब आप जिंदाबाद के नारे लगाइए, मेरा हिस्सा आपको और देना चाहिए ना। लेकिन परसों सुनिए, आपने जब बाइफरकेशन का बिल बनाया गया था उसमें कितने वादे पूरे किए आपने 9 साल में, बताइए। जो कोच फैक्ट्री का मामला हुआ, नहीं हुआ। कई आपको खोलना था इंस्टीट्यूट्स, आपने खोले नहीं खोले, आपने जो बाइफरकेशन का कानून है पार्लियामेंट बनाया गया था, हम तो खिलाफ थे बाइफरकेशन के, मगर वो लॉ बना, आप ही नहीं कर रहे हैं। अब आप बोल रहे धन्यवाद बोलिए उनको। सर, बीआरएस के राज्यसभा में नेता हैं केशव, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि उनको एक बात और सांसद इनवाइट किया जाना चाहिए था, उन्हें नहीं बुलाया गया। क्या आपकी वैसी शिकायत? नहीं, मेरे को तो व्हाट्सएप के ऊपर इन्विटेशन मिला मेरे को, पर आप गए नहीं सकते? नहीं, रमजान था ना अम्मा। और नहीं, और एक चीज क्या हुई कि उसमें पॉलिटिकल भाषण दे दिए प्रधानमंत्री। अगर मैं जाकर बैठता, आप लोग पूरा हम पे ही फोकस करते और प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं हम पे दिखाते, आप समझे ना। आप इतना तो ऑप्टिक्स आता है हमको भी। पीएम ने कहा कि यहाँ पे जो परिवारवाद है, नहीं, उसके चलते नहीं, काफी करप्शन हो रहा है। क्या हुआ है? परिवार के बात की वजह से करप्शन बहुत है, और जो भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लाना चाहती है उसमें रोड़े लगाए जा रहे हैं। जी, नहीं, हम अब वो सब छोड़ दीजिए। जब बाइफरकेशन स्टेट हुआ था उसमें जो तेलंगाना को देने का वादा किया गया था, आपने 9 साल में क्या किया? कई स्टेट गवर्नमेंट हम तेलंगाना की बोल रही है कि भाई कालेश्वरम को आप नेशनल प्रोजेक्ट बनाइए, आप नहीं बनाना चाहते, बनाइए ना। आप क्यों नहीं बनाना चाह रहे? हाईवेज को दुगना कर दिया। क्या? अरे भाई दुगना, देखिए दुगना कर दिया क्या? ये क्या कोई एहसान करे क्या? सबसे ज्यादा जीडीपी किसका है बताओ पूरे भारत में? बोलो, आप भी तो हिस्सा है ना, माशाल्लाह आप भी रहते हैं यहाँ पर, आप सब रहते हैं यहाँ पर, तेलंगाना का है।
यही तो बात है यार। अरे दिए क्या, अरे क्या है भाई, ये क्या दिए, क्या है वो, क्या वो एहसान कर रहे हैं, सबको देना है, सबको देना है। करना चाह रहे हैं और सुनिए, आप करप्शन की बात कर रहे हैं, कर्नाटका में क्या हो रहा है, कौन कितना ले रहा है, कितना परसेंटेज रख दिया गया वहां पर, 40 ना। देखिए सर, यहाँ की सरकार भी तो सपोर्ट नहीं कर रही है, कोऑपरेट नहीं कर रही है सर। क्या नहीं कर रही, लैंड एक्विजिशन में, आरआरआर में, रेलवेज में और फैक्ट्रीज जो रिसेंटली ओपन हुए रामागुंडम में, डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ जितना भी फंड्स सेंट्रल के द्वारा दिया जा रहा है, देखिए 28 से 30% जंप है जीडीपी में। कुछ तो काम कर रहे होंगे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ के पॉलिटिशियंस, यहाँ के सब लोग मिलके, यहाँ की जनता। भाई आप करिए ना, करके दिखाइए। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, दिखाइए। गुजरात में दिखाइए आप। यहाँ कुछ तो हो रहा है ना। सरकार खुद पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में कह रही है, तो अच्छा हो रहा है तो कोई नतीजा निकल रहा है ना। अगर खराब हो रहा है तो इतना बड़ा कैसे बढ़ता है फिर। आप करिए, आप कौन रोक रहा है आपको। हम तो डिमांड कर रहे थे कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक महात्मा गांधी बस डिपो से लेके फलकनुमा तक जो एक लाइन रुकी हुई है मेट्रो की, थोड़ा पैसा दे दीजिए प्रधानमंत्री आइए, दीजिए, आके वो लगा दें फाउंडेशन स्टोन। यहाँ की सरकार देना चाहिए ना सर। नहीं, वो पैसे उनको देने का है, दीजिए ना, दीजिए, थोड़ा पैसे दीजिए। अच्छा वो दे दीजिए आप एयरपोर्ट का, वो तो सरकार कर रही है ना। नहीं, कहाँ का रिजेक्ट कर दिए। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी साहब की मिनिस्ट्री ने कहा हम नहीं करेंगे। अरे दे दीजिए ना, करिए, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। केटीआर साहब भी बोले हम करेंगे, बोले सर। अब करेंगे भाई, उनको करना है, मगर आप क्यों नहीं करना चाह रहे। अगर जो पैसे दे रहे हैं उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट देखो जो पैसे दे रहे तो ऐसा है ना कि ये अब्बा जी के खजाने से नहीं आ रहा है हमको। ये तेलंगाना का पैसा आपको मिल रहा है और आपको देना है। अब आप ऐसा दे रहे हैं। अरे भाई दे रहे हैं तो क्या पर्सनल है क्या, किसी का नहीं है, देश का पैसा है, आपको देना है। इसीलिए तो कुछ हो रहा है ना यहाँ पर। कुछ जो है सांसद ये कह रहे थे कि हमें न्योता नहीं मिला, अगर मिलता तो जाता। क्या ये हालात आपकी तरफ से भी है क्या? नहीं, मेरे को तो इनविटेशन मिला, मेरे को व्हाट्सएप पर मुझे भिजाया गया था और मैं उनका शुक्रिया भी अदा किया, थैंक यू बोला उनको मैं। सर, जो केरल में बीजेपी लीडर चर्चेस को विजिट कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर का ईस्टर पे आउटरीच, और इस पे ऑपोजिशन लीडर्स ये बोल रहे हैं कि पूरा फेक है, मतलब एजेंडा बना रहे हैं, और आरएसएस के माउथपीस में उन लोगों की आइडियोलॉजी क्लियरली लिख के बताया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मीडिया में बताया गया है कि पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा तादाद में क्रिश्चियंस के ऊपर हमले हुए हैं। जब कभी भी वो उनके त्यौहार में सेलिब्रेशन करते हैं तो वहाँ पर संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशंस घुसकर ये उन पर हमला करते हैं, डराते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, और उसको बर्खास्त कर रहे थे। इसको रोक लगाइए ना, इसको रोक ही नहीं लगा रहे आप। कितने इंसिडेंट्स हम आप देख रहे हैं। जब कभी कोई क्रिश्चियंस का त्यौहार आता है आपके लोग घुस जाते कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, देखो ये किताब तुमने, ये क्या है। अरे भाई छोड़िए ना उनको। और फिर आप जा रहे हैं ना, चर्चेस को जा रहे हैं, चलिए अच्छा हुआ। फिर आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ की क्यों बंद कर दी? आपने मौलाना आज़ाद फेलोशिप क्यों बंद कर दी? आपने पढ़ने के लिए है ना। ये आपकी कौन सी मोहब्बत है कि एक तरफ आप मेरे बच्चों को स्कूल से महरूम कर दे रहे हैं, मेरे बच्चों को पीएचडी डिग्री ना मिले, मगर आप बराबर जाएंगे, सब चीज़ें करेंगे। तो यही तो इनका एक किस्म से उर्दू में जो बोलते हैं ना, मुनाफिकत, हिपोक्रेसी। जो आपको काम करना था एजुकेशन में, आप प्री मैट्रिक ख़त्म कर दिए, मौलाना आज़ाद फेलोशिप आप बंद कर दिए। ये क्यों कर रहे भाई आप? ये करिए ना। और जितने क्रिश्चियंस पे हमला होते हैं उसको रुकाइए, आप रुकाइए ना। ये जो रिपोर्टेड है, आप खुद रिपोर्ट करते हैं, मीडिया में आता है। सर, कर्नाटक में अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स की एंट्री पे काफ़ी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि नंदिनी ब्रांड जो कर्नाटक स्टेट की लोकल ब्रांड है, उसको वीकेंड करने के लिए अमूल की एंट्री हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार इसको डिनाई करती है,
लेकिन कांग्रेस और कनाडा और नहीं नहीं ये आरोप लगा रहे हैं आपने आरोप आरोप छोड़िए। देश के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह ने क्या कहा था कर्नाटका में जाकर? वो जिम्मेदार आदमी है ना, उन्होंने कहा था ये बात। आप जाकर वहां क्यों बात करते भाई? आप नंदिनी की बात करना था, आप वहां जाकर अमूल की बात करते हैं। आप ही ने किया ना बात, होम मिनिस्टर ने किया। अब आप वो नहीं, उनका नाम नहीं लेना चाहते आप लोग। आप इस पे क्या लोकल ब्रांड्स को, लोकल रीजनल ब्रांड्स को, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए? देखिए, हर प्रदेश में लोगों को उनका एक अपनी रीजनल एफिनिटी होती है और आप उसको छीन नहीं सकते। प्रॉब्लम बीजेपी में क्या है कि बीजेपी देश में ही चाहती है कि एक आइडियोलॉजी, एक कल्चर, एक भाषा रहे। यही प्रॉब्लम है बीजेपी का। और एक दूध का ब्रांड। हाँ, वो सब आ गया उसमें, सब आ गया उसमें। वो प्रॉब्लम है, वो अपनी आइडियोलॉजी से नहीं हटना चाह रहे, इसीलिए वो कह रहे हैं बात को। आज ज्ञानवापी की हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में और वो वजू के पानी का इंतज़ाम के लिए, रमज़ान का महीना है, पानी का इंतज़ाम नहीं किया गया है, इसीलिए वो किया गया है। अब ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का है, मथुरा की मस्जिद का है, इसमें कौन है बताइए? अब रमज़ान की ईद आएगी तो फिर आप देखेंगे सब चले जाएंगे, मगर मस्जिद के ऊपर कौन जा रहा है भाई? केसेस कौन डाल रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसको ख़त्म करने के लिए कौन कोशिश कर रहा है? मगर ये भी मोहब्बत है, पसमानदा से मोहब्बत है। रिजर्वेशन कर्नाटका में निकाल दिया आप, मगर पसमानदा से मोहब्बत है। मोहब्बत तो है ना सर। हाँ, मैं भाई, आपकी ऐसी मोहब्बत है कि हम बर्बाद हो रहे हैं। आपकी मोहब्बत ऐसी है कि आप हमको खींच रहे हैं। आप ऐसे हमारे महबूब हैं कि आप अपनी महबूबा को ही बर्बाद कर दे रहे हैं। आपकी चाहत ऐसी है कि आप बजाय हमारी मोहब्बत में मिल जाएं, तरक्की करें, मगर आप बोलते नहीं, हम जिसको चाहेंगे तो नीचे जाएगा। अब ये कर रहे हैं। रिजर्वेशन आप क्यों छीन लिए भाई कर्नाटका में? और गलत कहा होम मिनिस्टर ने। वो आंध्र प्रदेश के रिजर्वेशन की मिसाल देकर बोल रहे, अरे वो आंध्र प्रदेश के रिजर्वेशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और झूठ बोलते हैं। इंटरिम रिपोर्ट के ऊपर रिजर्वेशन कैसा छीनते कर्नाटका में आप? इंटरिम रिपोर्ट, और इंटरिम रिपोर्ट कहाँ है बताइए? लिफाफे में है, बंद है, कंप्लीटली इलीगल है। ये इंटरिम रिपोर्ट पे आप छीनते हैं, तो ये मोहब्बत है आपकी भाई? कोई पढ़ाई में, रोजगार में आगे बढ़ रहा है और इंपेरिकल एविडेंस है उसके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का, और इंटरिम रिपोर्ट पर रिजर्वेशन छीन लेते आप, और वो भी बंद लिफाफे में रिपोर्ट है वो।